जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे मैसेजेस हैं। ये कोई ऐसा मैसेज है जो भगवान जी से कोई क्वेश्चन आपका होगा, कुछ सवाल आप पूछ रहे होंगे ईश्वर से, तो वो आपको रिप्लाई के तौर पर दिस इज अ मैसेज। अच्छा, तो आप ये पूछ रहे होंगे भगवान से कि आपने ऐसा खेल मेरे साथ क्यों खेला, मतलब ऐसा गेम आपने क्यों खेला। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपने हमको ऐसा शो किया कि सब कुछ बुरा है, और हमने उस तरह से एक्ट किया जैसे कि सब कुछ खराब है। मतलब किसी इंसान को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर आपने ऐसा व्यवहार कर दिया कि वो बहुत ही बुरा, जैसे खराब लोगों के साथ करते हैं, पर वो एक्चुअली सिचुएशन बिल्कुल पॉजिटिव थी, बहुत ही अच्छी थी, बट फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ कि बहुत ही बुरा मतलब हो गया। तो ये आई थिंक इस इंसान का दिमाग या आपका माइंड बोल रहा होगा कि नहीं यार, ये इंसान इतना बुरा नहीं है, या कोई इंसान भी आपको बोल रहा होगा कि अरे ये इंसान वैसा नहीं दिख रहा है या ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। दैट पर्सन इज वेरी डिफरेंट, वो इंसान बहुत अलग है, बट आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने जैसा मन करे वैसा व्यवहार कर दिया उनके साथ। सो नाउ यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग गॉड कि अब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। आपने मतलब किसी पर्सन को लेकर, किसी फीमेल को लेकर कि ये इंसान से अच्छा और कौन हो सकता है, या इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया, इतना गॉर्जियस तो हमको नहीं लगता कि कोई और होगा, बट यू मेड मी रियलाइज कि इंसान बहुत बुरा है, या कोई कोई भी पर्सन हो सकता है। और नाउ आई एम लाइक, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। आई जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैंने पूरा सिचुएशन मेसअप हो गया है, और मेरा ईगो प्राइड भी ऐसा है कि आई कैन जस्ट, मैंने जो बोल दिया उस पर हम पीछे भी नहीं जा सकते। सो मतलब कोई ऐसा सोच रहा है आपको लेकर, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इस इंसान के आसपास या आपके सिचुएशन के, या आपको जो जानते हो, या कोई फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो, तो दे आर ट्राइंग टू से कि अरे एक बार कंसिडर करो इस इंसान को ठीक से, मतलब आप अप्रोच करो तो थिंग्स विल बी फाइन, चीजें ठीक हो सकती हैं। वी हैव दिस फेथ कि दिस पर्सन विल मेंड थिंग्स, बट आप दिस पर्सन इज ट्राइंग टू आस्क टू गॉड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने इतना खराब खेल क्यों खेला, उन्होंने सब कुछ बर्बाद क्यों कर दिया, या सब कुछ लाइक दिस पर्सन, वो हो सकता है ये इंसान आपके जीवन में हो लंबे समय तक, और आपने इस पर क्वेश्चन कर दिया, किसी का मन तोड़ दिया, बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर दिया होगा, या तो आपने या तो किसी और ने किया होगा, तो उस इंसान के मन में ये बात आ रही है। और अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो इस तरह के सिचुएशन में हो और आपको पता है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मे बी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये ऐसा था ना कि आपके साथ किसी ने माइंड गेम्स खेल दिए, जबकि आपका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, आपने खेल दिया किसी के साथ, या लोग, किसी इंसान ने आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके ऐसा कुछ करवा दिया, या लोगों ने ऐसा कुछ मैनिपुलेट कर दिया आपको। किसी इंसान ने, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है जिसकी आप बहुत बात मानते होंगे, या कोई और इंसान भी, एंड नाउ यू आर फीलिंग लाइक कि मैंने नहीं किया, उन लोगों की बातों में आकर के मैंने ऐसा बिहेव किया, आई डिडंट डिड, कि हमने जानबूझ के नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड, मेरे से हो गया, और उनकी बातों में सुन करके हो गया। और आपने भी बहुत हद तक क्लैरिफाई कर रहा होगा, बट फिर आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो रहा है। सो इस इंसान को बस यही पूछना है कि भगवान ने, इनको भगवान से लगा पड़ा है कि क्यों हुआ ऐसा, या उस पर्सन को क्यों भेजा था मेरे लाइफ में जब ऐसा करना था, तो मतलब जब खराबी करना था तो फिर अच्छे लोगों को क्यों भेज करके क्यों रिमूव किया, या ऐसा सिचुएशन में क्यों डाला जहां पर मैंने कोई कमिटमेंट कर दिया होगा कभी किसी को, एंड नाउ आई हैव टू कीप माय वर्ड, बट फिर हमको लगता है कि नहीं, वो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, और फिर मैंने मिसबिहेव कर दिया, फिर मैंने कुछ ऐसा करने का सोचा जो गलत है मेरे लिए भी और सबके लिए भी। सो मैंने ऐसा क्यों कर दिया। नाउ द आंसर आई एम गेटिंग, इस इंसान को या आपको एक जवाब दिया जा रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो इस तरह के सिचुएशन में है, तो द आंसर फॉर यू इज कि आपको भगवान एक बैकबोन देना चाहते थे, अपनी तरफ खींचना चाहते थे, और आपको मजबूत बनाना चाहते थे कि दुनिया में कोई हो या कोई ना हो, आप अपने लिए खड़े हो सकते हो, आप इस दुनिया से डील करने लायक बनो, संसार में बाहर निकलो और अपने जीवन को जीना शुरू करो। दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस आपने बहुत दिए हैं अपने लाइफ में, इट्स टाइम फॉर यू टू लिव। आप जीने के लिए आए हो इस दुनिया में, सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं। तो किसी चीज में आप बहुत बेहतर हो गए, पर आप अपने आप को क्लोज करके रखना चाहते होंगे, तो गॉड सेड कि आप बाहर निकलो भैया, तुम्हारा बहुत जरूरत है, तुमसे बहुत काम कराना है। ये कोई इंसान है जिसको पूछना है कि मैंने बुरा किया, बुरा आपने एक्चुअली उस इंसान ने नहीं किया, और भगवान जी ने करवाया, या उन्हीं के द्वारा ये हुआ, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि इस तरह के बैड इंटेंशन के साथ आप किसी इंसान की लाइफ में जाए, क्योंकि आपके इंटेंशन सही नहीं है, यू हैव बैड इंटेंशंस। और आपके बैड इंटेंशंस इसलिए है
बिकॉज आप मे बी अगर आपको ऐसे इंसान है जो कि जिसने किसी के साथ माइंड गेम खेला है या कॉन्स्टेंटली उसको मैनिपुलेट करना या कॉन्स्टेंटली बुली किया है, तो आपके दिल की सफाई होनी बाकी है। आपके इंटेंशन सही नहीं है। आपके इंटेंशन थे कि कोई ब्यूटीफुल है तो उसको क्रिटिसाइज करके नीचे गिरा दो, उसको अपनी ब्यूटी पर बहुत घमंड होगा या अपने आप पे बहुत गुमान है, उसने लाइफ को देखा नहीं है, अभी जिंदगी को देखना होगा। बट उस इंसान ने लाइफ को बहुत अच्छे से देखा है, उसके बावजूद भी वो इंसान बहुत सेंसिटिव था। सो अब आपके इंटेंशंस इतने बुरे थे, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। सो आपको ब्रेक करना पड़ेगा अपने आप को, या तो आपका प्राइड टूटेगा, आपका ईगो टूटेगा। अदरवाइज आपको एक ऐसी लाइफ में मे बी गॉड इज गोना पुट यू इनटू अ स्पॉट, वहां जहां पर कोई आपको सॉफ्टली टेंडरली केयर करने वाला नहीं होगा, कोई आपसे आज सच प्यार दिखाने वाला नहीं होगा। जो लोग भी आपको दिखाई देते हैं वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि मतलब आप जब उनके नहीं हो तो हमारे का घंटा होंगे। सो मे बी आई डोंट नो, बट देयर कैन बी अ कर्मा, बट यू आर कल्टिवेटिंग अ कर्मा। मे बी कुछ लोग ऐसे कर्मा कल्टिवेट कर रहे हैं जहां पर लाइक गॉड इज ट्राइंग टू शो देम कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट आई एम गेटिंग एडवाइस कि यहाँ पर आप इस इंसान को केवल एक पाथ शो किया जा सकता है, एक रास्ता दिखाया जा सकता है। देयर इज नथिंग मोर टू द स्टोरी। अपने इंटेंशंस को प्योर करना, खुद को प्योरीफाई करना, अपने आप के ऊपर काम करना, दैट्स इम्पोर्टेंट। पर अपने इरादों को थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए कहा जा रहा है इनको। अगर आपने किसी फीमेल की इंसल्ट की है, कोई फेमिनिन एनर्जी की इंसल्ट हुई है, या किसी इंसान ने भी किया है, तो अगर किसी इंसान के इन्वॉल्वमेंट से ये सब हुआ है तो देर इज नो प्यूरिफिकेशन फॉर दैट पर्सन, बिकॉज वो जो है सो है। अगर आपसे हुआ है तो आई थिंक गॉड विल डिसाइड कि आप, अगर आपके इंटेंशन सही टाइम पर प्योर दिखे तो देखा जा सकता है। बट आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन गलत है, आपका इरादा गलत है इस इंसान को लेकर के। इसकी मतलब जिस तरह का इंसान है उस तरह की टेंडरनेस को या स्वीटनेस को झेलने के लिए आपके पास, झेलने के लिए कह लो या हैंडल करने के लिए आपके पास या तो टाइम, या वेरी मतलब क्रूएल हो आप, या वो इंसान बहुत क्रूएल नेचर का होगा या बहुत ज्यादा कठोर स्वभाव का होगा। तो दैट्स व्हाई यू जस्ट, या किसी इंसान को भगवान ने रिमूव कर दिया कि भाई इनका अलग ही चल रहा है, तुम्हारा अलग ही चल रहा है। तो क्रुएलिटी है या बहुत ही कठोर नेचर होगा। सो इट जस्ट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, या पता नहीं जो भी है, बट दिस पर्सन हैज टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। इससे ज्यादा हम और कुछ रीड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। आई कैन ओनली शो अ पाथ टू अ पर्सन। अगर आपको एक रास्ता चाहिए तो एक ही रास्ता यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान अगर अपने मतलब कोई भी इंसान अगर अपने जबान और अपने दिल को एक कर लेना, दिल में जो है वही जबान पर हो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कि आपको मन में किसी से कुछ बोलना है पर हम जबान में उससे टेढ़ा व्यवहार करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड रॉन्ग इंटेंशंस, गलत इरादों से किसी के जीवन में जाना। और यहाँ पर ये इंसान गलत नहीं दिख रहा है, बट कंफ्यूज जरूर दिख रहा है। कंफ्यूज, जिसको आराम से कोई भी अपने शब्दों में लेकर के कुछ भी खराब कर सकता है। भाई ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनका कोई भरोसा नहीं भाई। ये कभी भी किसी की जिंदगी में आग लगा दें और बाद में कहते सॉरी मेरे को वो बोल दिया था। दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास कि बोल दिया था और हम कर दिए? तो पहले आप अपने कर्मों का फल भोगो, उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड ना कि क्या फर्क पड़ता है या कैसा लगता है जब आपके साथ बुरा होता है। तो अगर ऐसा कोई इंसान था तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल सफरिंग क्या होती है, या एक ऐसा लाइफ जीना क्या होता है जिसमें प्यार नहीं होता, या कोई आपको प्यार से ट्रीट करने वाला नहीं है। जिसको बड़े होने का शौक चढ़ गया ना कि मैं मैच्योर हो जाऊंगा या मुझे मैच्योरिटी की तरफ जाना है, तो फिर ऐसे लोगों को आप बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे तो दे फील लाइक उनका इंसल्ट हो रहा है। तो जब आपको किसी का प्यार इंसल्ट लगता था तो फिर आप हाउ कैन यू से दिस कि आपको जो है प्रेम का अनादर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई क्षमा नहीं होता है, क्षमा की कुछ क्षमा करने जैसा कुछ नहीं होता। आपको एक चीज सीखनी है और सामने वाले को भी सिखानी है कि जहां पर प्रेम हो और वहां पर अपमान किया जाए, तो इसका अर्थ है कि आप भगवान को ये बता रहे हैं कि तुम्हारे सद्भाव का, जिस हृदय में तुम वास करते हो, जिस आसन पर तुम विराजते हो किसी भी मनुष्य के भीतर, मुझे उस आसन का सम्मान नहीं है।
हम उस आसन को खंडित कर देंगे, हम उस आसन को दूषित कर देंगे। आप यही बताते हैं कि ईश्वर के उस सिंहासन पर आपका अधिकार होगा और उस अधिकार को फिर आप खंड खंड कर देंगे। तो जीवन में ना किसी के हृदय को तोड़ने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो आपने ऐसा ही कोई साइंस शो कर दिया भगवान को कि आपके मतलब किसी के भी दिल को तोड़ने में आपको बहुत समय नहीं लगता है, कोई किसी से प्यार करे तो कोई बात नहीं, उसका दिल तोड़ा जा सकता है खेल मजाक तमाशा बना करके। नाउ गॉड इज टेलिंग यू कि इंसान तो अपना दिल संभाल लेगा, क्योंकि हम तो उसको संभाल ही लेंगे, पर तुमको अभी ना वो पेन ठीक से मिला नहीं होगा। तो आपको वो उस चीज से जाना, कोई इंसान होगा जिसको उस चीज से गुजरना पड़ेगा कि तकलीफ क्या होती है, और जब तकलीफ मिलती है तो कैसा लगता है, और जब कोई इंसान आपके जीवन से जाता हो जो आपकी मंगल कामना के लिए हमेशा रत रहा हो तो क्या होता है। बिकॉज आप एक मेंटर की तरह रह सकते हैं, बट यू जस्ट कांट स्टे इन समबडीज लाइफ कि आपको कोई एकदम केचुए की तरह आपका खून को चूसता रहे एकदम, और यू जस्ट फील लाइक कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ। गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एडवाइस कि देखो यही प्रॉब्लम है सबके साथ, एक ही इंसान के साथ नहीं है। आदमी को अगर बचपन में ठीक से केयर नहीं मिलता है तो वो आगे चल करके ऐसे ही मॉन्स्टर बन जाता है, फिर वो किसी की भावनाओं का सम्मान नहीं करता। बिकॉज लाइफ टाइम या चाइल्डहुड में जो हो चुका है वो आकर जवानी में फूटता ही फूटता है, और जो फैमिली में नहीं निकला वो फिर अपनी वाइफ पे लोग निकालते हैं, लोग बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में जब ब्याह शादी होगा तो अपना सारा जो है हेकड़ी निकालेंगे अपनी पत्नी पर। तो भगवान कह रहे हैं कि इसके लिए नहीं है, आप इतना प्रिपरेशन जो आपने किया है जीवन में, इतना जब तप योग जो भी आपने किया होगा या जो भी लाइफ को अच्छा बनाया होगा, इसके लिए बनाया था तुमने। अगर अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है तो वो उसका परिणाम है कि आपने खुद पर, हर इंसान के साथ बुरा होता है बचपन में, क्या सबके साथ अच्छा ही हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा होता है। आपको उन सबसे बाहर निकलना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर, हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और वो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, आप किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक चॉइस हर इंसान के अंदर होती है कि हमको जो तकलीफ मिली है हम उसको दूसरों पर निकालेंगे या दूसरों पर बदला लेंगे उसका, या फिर हम उसको आगे बढ़ जाएंगे उसको छोड़ करके, हम अपने जीवन को सुधारेंगे। दो ही चॉइसेस है किसी भी इंसान के पास। तो अगर आपने किसी की अपनी बचपन की तकलीफ या कोई बचपन की हैबिट है, कुछ आपके साथ हुआ है, उस चीज का बदला लेने का सोचा है, तो आपके अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है फिर। और अगर आपने ये समझा है कि हाँ ठीक है हो गया, लेट मी डिसाइड कि अब हमको अपने ऊपर कैसे काम, खुद को आगे कैसे बढ़ाना है, आप देवता ही हो चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोल रही है, तो ये आपकी चॉइस होती है। हमारे भी पेरेंट्स ऐसी बातें कर देते कभी कभी कि भाई हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था बचपन में, तुम लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको हम लोगों से भी खराब ट्रीटमेंट मिला होगा बचपन में, और उसका कहीं ना कहीं निकलता है फैमिली लाइफ पे ड्रामा, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अब क्या कहा जाए कि चलिए आपको हील कर दिया जाए, नहीं, कोई किसी को यहाँ हील नहीं कर सकता। इंसान का अपना चॉइस है कि हमको इस चीज को आगे बढ़ाना है या इस चीज को हमको लेकर के दूसरों पर थोपना है, या उसको एक बहाना बना करके दूसरे को कष्ट देना है। दूसरे को कष्ट देना एक चॉइस होती है, इस पे कोई प्रवचन नहीं चलता। आप पूरे संसार को प्रवचन दे सकते हैं, पर आप घर में अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट वे। बट कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसान कुछ कुछ बातें या कुछ कुछ चीजें करता है, विच इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि जो जितने क्लोज होते हैं वो भी उतना ही हर्ट करते हैं इंसान को। बाय चॉइस आप कुछ हरकतें करते हैं, आप वहां पर बहुत सॉफ्ट नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप बहुत सेंसिटिव है तो भी आपको एक कठोर स्वभाव रखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो मेरे पास पूरा अधिकार है अपने आप को बचाने का। वैसे ही अगर कोई इंसान आपके स्वीटनेस का गलत फायदा उठा रहा है ये बोल करके ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अपने आप को बाहर निकालें। और सबसे बड़ी बात कि आपके साथ क्या हो चुका है उसका बिल आप सामने वाले पर नहीं फाड़ सकते, क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहा है आपके साथ। तो आप क्या है ये आपको पता चल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी को कष्ट देना आपकी अपनी चॉइस होती है, और जब आप अपनी चॉइस कर लेते हैं तो भगवान भी एक चॉइस कर लेते हैं कि आप लाख बाहर से कुछ भी बनो पर भीतर से जो आप हो आप वही हो। दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा किसी भी इंसान के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है या इतना ही किया जा सकता है कि आपको ये बता दिया जाए
कि आप ये जो भी हरकतें या जिसने भी जो भी दूसरों की बातों में आकर के आपको गलत ट्रीट करना या मैंने उनकी बात मान ली, दैट ओनली थिंग इज कि आपको किसी को कष्ट देने से पहले कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नाम का चीज नहीं है। आपका जीवन एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की तरह है ना, मस्त मौला जी रहे हैं और आपको लगता है कि दंड दे करके कठोरता से आप किसी को भी जीत लोगे। कुछ चीजें खराब हो जाती है दंड देने से, कठोरता करने से खंड खंड हो जाता है, फिर वो नहीं जुड़ता। तो आई एम गेटिंग कि अगर किसी की बातों में कोई आ जाता हो तो इसका मतलब बस इतना सा है कि आप किसकी बातों में आकर किस हद तक जा सकते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा लौटने का कोई चॉइस नहीं होता। सो व्हाट इज द गाइडेंस फॉर, आपके लिए एक गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो क्या आप इंसान को एक सही दिशा में इसलिए गाइड कर सकते हो बिकॉज आपको गॉड ने एक तरह से वरदान दे रखा है या कोई ब्लेसिंग दे रखी है। ब्लेसिंग क्यों दे रखी है? आपके इंटेंशंस होंगे तभी तो दे रखी है। आपने सोचा होगा कि दूसरे को कष्ट हो रहा है, उसको ठीक किया जाए, उसकी कुछ ऐसा करो प्रभु कि वो इंसान उससे निकले। आदमी को उनके भीतर के भाव के अनुसार ही भगवान वरदान या श्राप जो भी है देते हैं, आपके भीतर ही देखते हैं। वो भले ऊपर से आप कुछ भी बोलो भगवान को, भले आपको तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता हो, पूजा पाठ में नहीं आता हो, पर आपके अंदर एक भावना हो दूसरों के प्रति, एक इंटेंशन सही हो आपका, उसी के अनुसार भगवान आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी है सो करते हैं। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस तो दे सकते हो। यू कैन जस्ट गिव पीपल अ रियल अ प्रॉपर गाइडेंस। लेकिन गॉड इज टेलिंग यू कि पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो कैसे ठीक होंगे, कैसे बाहर आएंगे, ये आपकी मूल प्रकृति जो है वो नहीं बदलने वाली। तो आपको ये बता रहे हैं कि तुम हो बिकॉज तुम्हारा ये नेचर है। सामने वाला नेचर नहीं ले लेगा तुम्हारा, नेचर तो अपना अपना सब लेकर आते हैं, वहां पर बंटवारा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा हम किसी के जीवन में साइड में रह करके ये बोल सकते हैं कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इससे ज्यादा हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है कोई भी। तो फिर जहां तक दोस्ती का नाम हुआ, जहां पर सहायता करने का जरूरत हुआ, बस इतना ही किया जा सकता है कि आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आखिर क्या ऐसा हो गया आपके साथ कि आपने ये सोच लिया कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे। किसी के साथ भी बुरा हम क्यों करेंगे? या आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते होंगे तो अलग बात हो सकता है, आप बहुत बड़े होंगे। ओवरऑल अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो गॉड इज सेइंग कि बस यही बताना था तुमको कि आजकल यही हो रहा है सबके साथ, और इससे निपटने का उपाय क्या हो सकता है? तुम हो इसके निपटने का उपाय। मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो एक ब्लेसिंग होती है इंसान के कंठ की शक्ति, कि इंसान कुछ बोले, कुछ एक्सप्लेन ऐसे कर दे कि आदमी जो है उस चीज से मुक्त हो जाए। और दूसरी शक्ति होती है कि आप लिटरली किसी पावर को यूज करो। मतलब पावर क्या होता है कि हाँ, एक सही दिशा में इंसान को ला करके छोड़ दो ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके पॉजिटिविटी के साथ। और इसके लिए एक अंदर से भरोसा चाहिए भगवान के ऊपर, और दूसरा एक अच्छा इंटेंशन चाहिए कि हे प्रभु सबका कल्याण हो। मेरे पास जो भी आए, मेरे पास आकर के वापस जब लौट कर जाए तो आपका एक विश्वास, ये आपकी एक कृपा लेकर जाए, एक तरह से हमको वो माध्यम बना सकते हैं। आप तो ये कर ले कि जो जीवन हमसे स्पर्श होकर जाए वो एक ब्लेसिंग की तरह समझे, या ये समझे कि सब कुछ अच्छा होगा, एक पॉजिटिविटी लेकर जाए। मेरे द्वारा जो कुछ भी हो वो ऐसा ना हो किसी का विश्वास खंडित कर दे या मनुष्य को उसके पद से भ्रष्ट कर दे। ये आप इंटेंशन रखो और भगवान आपको सही दिशा में जरूर गाइड कर देंगे। रहा सवाल किसी और व्यक्ति की सहायता का, तो जहां पर अहंकार होता है वहां पर इंसान किसी की बात नहीं सुनता। खास करके तब जब कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, तकलीफ में हो, और तब भी आपको उसकी तकलीफ नहीं दिखाई दी, तो आप अहंकार में जी रहे हो और आपको लगता है कि आप ही की तकलीफ बहुत बड़ी है। इसको कहते हैं एक बहुत मूलभूत समस्या है जिसका कोई समाधान तो हमको नहीं दिख रहा है। ये स्वभाव में आ चुका है आपके, और जो स्वभाव में आ जाता है उसका कोई परिवर्तन मेरे पास तो नहीं है भाई। क्योंकि ऐसे बिहेवियर से बचना चाहिए इंसान को। लास्टली उस पर्सन के लिए या किसी इंसान के लिए व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड? भगवान कह रहे हैं कि इस पर्सन को वास्तव में दुख हो रहा है या फिर इनके मतलब लाइफ में कुछ खराब होगा, इस बात से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। इस बात को भी देख लेना।
और अगर आपके साथ कुछ बुरा करने का इनको लेस मात्र भी कोई दुख नहीं, बिकॉज ये देखो जीने का तरीका है, जिसका ये बन गया वो उसको क्या तकलीफ होगा किसी को कुछ बुरा करने का। तो कह रहे हैं कि अगर उसके पर्सनल बेनिफिट के कारण वो इंसान आ रहा है तो ज्यादा दया का भाव दिखाने का आवश्यकता नहीं है। देख लो कि हो सकता है उनको कुछ लग रहा हो कि मनी का लॉस हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा आपके कारण, तो बस यही देख करके मतलब हाथ पैर जोड़ लो कि बहुत बढ़िया बात है, आप जो है बहुत अच्छे इंसान थे, हमसे गलती हो गया, हमने सही समय पर आपको समझा नहीं। इस इंसान का कोई ऐसा इरादा नहीं है अपने आप को बदलने का, इनको तो पता ही था कि ये क्या है, अब आपको भी पता चल ही गया है, तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रश्न यही था कि आप इनका साथ देते हो कि क्या करते हो। तो इस इंसान ने समझ लिया है कि भाई इमोशनल लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखना है और जीवन में थोड़ा और आगे निकल जाना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है, या कोई और भी मतलब इनके अंदर थोड़ा सा अच्छाई अच्छा सा आने का प्रयास कर रही है, ऊपर वाली सही ही, लेकिन एक अच्छाई अच्छी सी आने का प्रयास यहाँ पर हो रहा है कि एक अच्छाई सा आ गया है इनके अंदर कि मैं अब अच्छा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो मैं अच्छा हूँ ही, मैं बुरा क्यों होऊंगा। थोड़ा सा और लाइफ में जाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा हो सकता है आपका गुस्सा ठंडा हो जाए या आप परिवर्तित हो जाओ, तो फिर देखा जाएगा एक बार और जीवन को बढ़िया से। पर मैं तो अच्छा हूँ ही। अब इनको कोई ऐसा इंसान है जिसको लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, और मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है, अच्छाई वाला चेंज आ रहा है मेरे अंदर, अच्छे लोगों के साथ आकर के अच्छा लगने लगता है, हीलिंग सा इनको लग रहा होगा। और इनको आपसे ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, दे आर फीलिंग कि हाँ ठीक है, मेरे लायक तो यही उपाय ठीक था वैसे। बाकी अगर कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया होगा तो इनको पता है इनका हिसाब किताब तगड़ा होगा और आप ही लगाओगे इनका हिसाब किताब। ना गॉड इज टेलिंग यू कि हिसाब किताब वाला मैटर जो है वो आप मत संभालो, वो खुद संभाल लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और आपसे वो एक काम कर रहे हैं कि इस इंसान के ना रास्ते में मत आओ और साथ में भी मत चलने का कुछ बोल देना। ऊपर जैसे कहते हैं भूतनी जैसा मंडराना, just look at this person from a bigger perspective। एक इनके मुंडी से ऊपर उठ करके थोड़ा इस इंसान को एनालाइज करके देखो कि इसका समस्या है कहाँ। एंड देयर बिगेस्ट समस्या आप खुद हो, आप ही इनके समस्या का कारण है सबसे ज्यादा। और समस्या का कारण बस इतना ही सा है कि आप हो, दिखते हैं एकदम स्पिरिचुअल, और इनको इंसान चाहिए ऐसा कि मतलब घर में रह सकते हो, डिब्बा में बंद करके रख सकते हो, कह सकते हो कि हाँ हम इनको जानते हैं, या मटेरियलिस्टिक पैसा रुपए का बात करने वाला इंसान हो। आप हो स्पिरिचुअल तो इनका दिमाग फड़फड़ा जाता है कि ये इंसान कहना क्या चाह रहा है कि मैं गुफाओं में चल जाऊं, मैं जो है सो कमंडल लेके चल जाऊं यहाँ से। बट आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू बी स्मार्ट विथ यू। तो आप एक काम करो, भगवान कह रहे कि इस इंसान को ना कुछ भी आपको गाइड वाइड करने का आवश्यकता नहीं है, आप ही हो। और ये बात समझ जाना कि ये इंसान यही रह जाएगा और आप फिर आपका कोई परिवर्तन का स्कोप आप में भी नहीं दिख रहा है। और इस इंसान में थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, बट इस इंसान को मनी से और इन सब चीजों से आप डिटैच विचैच नहीं कर पाएंगे। ये अलग जोन का पर्सन है, अटैच हो जाते हैं तो छिपकली के तरह जाके चिपक जाते हैं कहीं पर भी। और आपका अलग ही जोन है, तो आप अपने ही जोन में रहिए, आप अपने जोन से बाहर मत निकलिए। यही आपको भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम हो और तुम ही बन के रहो। आप हाईली स्पिरिचुअल हैं तो बस उसी जोन में रहिए, कोई जरूरत नहीं है मटेरियलिस्टिक बनने का या ज्यादातर अपने आप को। हाँ, एक वर्क हो सकता है जो आप करो, बिकॉज आप जब तक उस जोन से निकलेंगे नहीं तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर कट टू कट बात करना एंड डू समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड गॉड। वो आपसे भगवान कुछ ऐसा करवाएंगे जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा और आपको मजा भी आएगा करके। लेकिन आप अरे इट इज लाइक एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही स्पिरिचुअल नोट पर, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक मत बन जाना, पैसे रुपए के पीछे भागने वाले इंसान मत बन जाना। यू आर नॉट दैट पर्सन, आप वो इंसान नहीं है। तो परिवर्तन का कोई जरूरत यहाँ पर नहीं बनता है। तो ये आपके जीवन का एक कार्मिक चीज होगा कि भाई सामने वाला इंसान है सेल्फिश और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको समझा दिया गया कि हाँ जी वो भाई साहब सेल्फिश ही हैं,
आप उनके साथ कुछ नहीं इस तरह से कर सकते हैं कि वो परिवर्तित हो जाए. दैट पर्सन इज लाइक दैट. अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, दो चीजें कर सकते हैं. यू कैन सी कि भैया देख लो पार्टनरशिप में क्या रहेगा, या फिर आप देख लो कि अब भविष्य क्या करता है आपके साथ. यू जस्ट कांट स्टे इन अ सिचुएशन. आपको करियर की तरफ लेकर जाया जा रहा है, बट डोंट जस्ट बी मटेरियलिस्टिक. एक बात तो बोला जा रहा है, जस्ट डोंट बी मटेरियलिस्टिक. कैसे स्टे करना है आपको, या जस्ट डू अ जॉब जहां पर आप एकदम यू आर यूजिंग स्पिरिचुअलिटी या गॉड को बीच में रखिए, और भगवान जी आपको एकदम गाइड करेंगे कि आप एकदम डिग्निटी और अपनी मर्यादा को बनाते हुए स्लोली एंड स्टडीली अपना कार्य कैसे कर सकते हैं. दैट्स इट. ज्यादा मनी को फ्रीक होने वाला जरूरत नहीं है. मनी फ्रीक बन जाएंगे एकदम, वो सब नहीं होना है.